बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में से जो कंटिन्यूटी है दैट इज इस वक्त है चैप्टर नंबर 13। हम डायरेक्ट 10 से आगे 13 पर पहुंचे। 13 चैप्टर का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। रीज़न उसकी ये है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह, या फिर जो हमारे फंडामेंटल लॉज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हाफ एंगल, डबल एंगल, आइडेंटिटीज, वो सब की सब यहाँ यूजेबल हैं इस चैप्टर में। तो इसकी खातर इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वक्त ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, दैट इज 13.1 बेसिक्स के बाद। तो 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और इंक्लूडिंग वन एग्जाम्पल, यानी कि अब 13.1 का रिलेटेड काम खत्म हुआ सारा। प्रूव दैट, ये जो स्टेटमेंट कही जा रही है कि इसके इक्वल ये स्टेटमेंट प्रूव करें, तो यहाँ दो तरीके हैं काम करने के। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको फार्मूला को यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये ट्राइंगल बना के भी है, यानी कि ये कुछ बच्चे, कुछ लोग ट्राइंगल के थ्रू हल करते हैं, कुछ फार्मूला लगा के हल करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ट्राइंगल से हल कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस फार्मूला लगा के हल कर रहा हूं। जैसे किसी को फिर अच्छा लगे उस तरह से इनको डील किया जा सकता है। 13.2 में फिर यही चीज यूज की जाएगी, वाया फार्मूला या वाया ट्राइंगल, जैसे भी किसी को अच्छा लगे। हाँ जी, इस वक्त ट्राइंगल के साथ कहा गया प्रूव दिस। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड हैं। इनमें से कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। हाँ जी, इस हवाले से किसी एक साइड को, जिसको मर्जी से आप इस वाले का एक नाम रख रहे हैं, cos इनवर्स इक्वल टू अल्फा। लेफ्ट साइड को सिलेक्ट कर लें या राइट साइड को सिलेक्ट कर लें, ये मैटर नहीं करती। लेफ्ट साइड को फर्ज करें आपने नाम रख लिया अल्फा का, ये आपका नंबर 1। यहां से cos को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट किया। जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया वो सिंपल cos हो गया। ये हम ये देख चुके हैं, जैसे cos ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू समथिंग ऐसे आता था। तो ये जब दूसरी तरफ जाता है, जैसे x हो, तो दूसरी तरफ जाके ये यूं बन जाता है cos इनवर्स। फॉर एग्जांपल यूं है, जो हम पहले लेक्चर में भी डील कर चुके हैं। अब अगर यही cos इधर शिफ्ट कर दें तो जाहिर है ये यहां से खत्म होके इधर आके सिंपल हो जाएगा जैसे ऊपर था। तो इसी तरह से ये cos इनवर्स जब इक्वेशन की इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये cos बन गया, cos ऑफ अल्फा इक्वल टू दिस। अब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? ये वाले जो मैट्रिक क्लास से बच्चे को याद हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा ये साइन ओवर कॉस होता है। इनको आप डिवाइड करें वैल्यूज को तो यू गेट परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमारे लिए ना ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, यही मिस्टेक्स हमें आगे नहीं चलने देती। इस मिस्टेक का ध्यान करें। जो परपेंडिकुलर है वो किस चीज का नाम है? आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो इस तरह की साइड ऊपर को खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो ये नीचे इस तरह आ रही होती है वो बेस का काम करती है। आमतौर पर ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जिस एंगल को आप अंडर कंसिडरेशन रख रहे होते हैं, फर्ज करें आप इस एंगल की बात कर रहे हैं जो आपने यहां यूज किया होता है, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर आपने यहां कोई एंगल रख लिया, यही थीटा यहां ना होता, फॉर एग्जांपल आप ये थीटा यहां रखते हैं, तो फिर इसके सामने इसने परपेंडिकुलर होना था, इसने बेस होना था, और जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगी, जो 90 के अपोजिट होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही ऐसा होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, और किसी ट्राइंगल में नहीं होता। 90 की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज,
जो बाकी दो बच गई उनमें से एक होता है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस। तो परपेंडिकुलर वो साइड होगी जो 90 डिग्री, जो अंडर कंसिडरेशन एंगल के सामने आएगी। तीसरी एडजेसेंट बच जाएगी, वो ऑटोमेटिकली बेस होगी। ये मैंने सारा कुछ ना यहाँ लिख दिया है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल अंडर कंसिडरेशन, जिस एंगल की भी आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। साइड एडजेसेंट टू एंगल अंडर कंसिडरेशन, जो उसके साथ आती है उसको बेस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है राइट ट्रायंगल में, जो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये एक इंफॉर्मेशन है जो बच्चे को मैट्रिक लेवल से ही याद होनी चाहिए। जो नहीं याद कर पाए तो अब इसको अच्छे तरीके से गुड वे से आप याद रखेंगे। हाँ जी, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये देखिए, जब हम इस कॉस अल्फा की बात करते हैं तो ये होगी परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब साथ ही आपने एक डायग्राम बनाई, डायग्राम में कहीं एक एंगल रखा, वो जहां भी रखा उस एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई बेस। तो इस कॉस अल्फा के मुताबिक जो ये इंफॉर्मेशन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर वाला हो गया बेस, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया ये 13। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब रह गया ये परपेंडिकुलर, ये कैसे कैलकुलेट होगा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब उनकी वैल्यूज पुट की यहाँ पर, ये सारी सिंपलीफिकेशन आपकी जहां पहुंची परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे हालात में ना ये लेंथ्स हैं सब की सब। अब वो प्लस माइनस का सिंबल इसलिए खत्म हो जाएगा कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए रूट से पहले प्लस माइनस नहीं लिखा गया, अंडरस्टूड है प्लस है, क्योंकि ये लेंथ्स कैलकुलेट हो रही हैं, सब लेंथ प्लस होती हैं। लेंथ माइनस नामुमकिन, इम्पॉसिबल, जीरो भी नहीं लेंथ हो सकती। हाँ जी, अब P भी आ चुका, तो P की जब कैलकुलेशन कर ली इट्स 5। अब आप यहां से हर वो 6 रेशोज हल कर सकते हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, वो सब यहां से कैलकुलेट हो सकते हैं वाया दीज फार्मूलाए, है ना। साइन कॉस टेन ऐसे आ जाएंगे, सीकेंट कोसिकेंट कॉट इनके रेसिप्रोकल लेके आ जाएंगे, तो ये 6 की 6 बन जाएंगी। हमें 6 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो हमसे पूछी जा रही है। ये देखिए, हमसे ये हमने स्टार्ट लिया, अब इधर वाला आंसर साइन है, हमने साइन के साथ काम करना है। इस आंसर को देखते हुए कैलकुलेशन हम बाकी पांचों की कर सकते हैं, यानी कि यहां से 6 कैलकुलेट हो सकती हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है जो हमें आंसर प्रूव करना है। तो साइन, ये देखिए, फ्रॉम द ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल से वी हैव साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर 5 ओवर 13, यहां से साइन को उधर शिफ्ट करें, ये साइन जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। अल्फा की जगह ये शुरू वाली कीमत ये उठा के यहां पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम फर्स्ट, यही इंफॉर्मेशन यहां आ चुकी, तो ये आपके पास आंसर प्रूव हो चुका, इतना ये काम है। हाँ जी, आगे देखिए, एक्सरसाइज पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज प्रूव करनी है, जिसको मर्जी लेफ्ट को या राइट को सपोज कर लें, से tan ऑफ दिस, ये लेफ्ट साइड का हमने नाम रखा एज इट इज अल्फा। ये हो गई क्वेश्चन 1। tan इनवर्स को उधर शिफ्ट किया, ये उधर जाके tan हो गया। अब यहां से क्या पोजीशन होगी, tan अल्फा की वैल्यू मौजूद है, इसका मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, अल्फा कहीं भी रखें, ये हो गया 90, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तीसरी बच गई बेस। अब परपेंडिकुलर है यहाँ पे 5, बेस है यहाँ पर 12, इस tan के मुताबिक
जो tan का एक्चुअल स्ट्रक्चर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये दोनों आपने ट्राइंगल में लिख दी। अब अगली बारी है पाइथागोरस थ्योरम की, जिसको फिसागोरस भी कहते हैं। तो P B दोनों की वैल्यूज पुट की तो आपको यहां से H का आंसर मिल गया। ये देखिए दोनों तरफ यू रूट अप्लाई किया, इधर 13 प्लस माइनस फिर नहीं आया क्योंकि प्लस ही रखना है, ये एक लेंथ कैलकुलेट हो रही है किसी ट्रायंगल की। सो हाइपोटेन्यूज 13, जब हाइपोटेन्यूज आ चुका, अब यहाँ किसी भी कैलकुलेशन के लिए कोई मसला नहीं, 6 की 6 बन सकती हैं यहाँ से, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में होगा, इसमें, जो इसको इसके बराबर प्रूव करना है। सो यहाँ से फ्रॉम द ट्रायंगल वी हैव साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13। यहाँ से अल्फा की कीमत ली, साइन उधर जाके इनवर्स बन गया। अब इस अल्फा की जगह क्या पुट किया, ये जो शुरू में सपोज किया हुआ था फ्रॉम 1 अल्फा की ये कीमत यहाँ लगा दी, दैट इज वी वर लुकिंग फॉर, यही हमारा काम था। हाँ जी, थर्ड पार्ट पे आ जाइए, कॉज इनवर्स ऑफ दिस। अब क्या करना होगा, किसी एक को से हमने इसको रखा अल्फा, यहां से ये कॉज उधर शिफ्ट किया कॉज अल्फा। अब अंडरस्टूड है, ये ऊपर 4 है बेस, नीचे है हाइपोटेन्यूज। कॉज अल्फा के मुताबिक बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गई 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। पाइथागोरस ये लगाते हुए अब कैलकुलेशन ओरल कर लें, ये छोड़ दिया स्टेप, इस तरह की स्क्वायर एंड एडिंग वगैरह जो भी करनी थी वो आप करते हुए। इसके बाद इधर आइए, ट्राइंगल में सब कुछ आ चुका। हाँ जी, अब खुद ही सोचिए किसकी वैल्यू चाहिए, ये कॉट की चाहिए, क्योंकि ये फर्ज किया ये चाहिए, तो ये बनाना है तो फिर tan बनाना होगा। tan यहां से होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। कॉट कैसे बनेगा, इसका बटा उलट के 4/3। तो फिर अल्फा की वैल्यू निकाली, ये कॉट उधर जाके इनवर्स बन गया। अब इस अल्फा की जगह आपने ये कीमत पुट कर दी जो ये शुरू में सपोज की गई है, वो आपका आंसर बन चुका। अब इधर जरा आइए, ये ना एक काम आपको हल करके दिया जा रहा है वाया फार्मूला। एक आपको ये थोड़ी सी सेंस बन जाएगी, ये 2 का क्या करना है। हाँ जी, एज इट इज लेफ्ट साइड को हमने सपोज कर लिया ये अल्फा, अब ये 2 उधर डिवाइड होगा अल्फा/2, ये कॉस उधर जाके इनवर्स खत्म होके ये बन गया। अब हमें ये हाफ एंगल से चलना है, तो ये cos अल्फा/2 की कीमत मौजूद है, ट्राइंगल बनाने के लिए हाफ एंगल से थोड़ा मुश्किल भी पड़ेगी, इसलिए अब हम इसको ये फार्मूला लगा रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। कितनी दफा ये यूज हुआ है, दोनों का स्क्वायर हो और एंगल एक जैसा हो, आंसर 1। पहले काफी दफा यूज हो चुका ट्राइंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हल करते करते। साइन स्क्वायर अल्फा/2 cos स्क्वायर अल्फा/2 इक्वल टू 1। यहां से इसकी ये कीमत लगाई 4/5, स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर अल्फा/2, सिंपलीफिकेशन के बाद यहां पहुंचे और वैल्यू इसकी बन गई 3/5, ये बन गई 3/5। और अब हमें जो आंसर प्रूव करना है यहाँ पर, वो साइन वाला प्रूव करना है। ये स्टार्ट किया, साइन पर पहुंचना है, तो हस्बे मामूल साइन अल्फा। ये हाफ एंगल कैसे बनता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये फिर समझ लें, साइन ऑफ 2 थीटा का आंसर होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा पर ये काम करना चाहते हैं तो साइन ऑफ θ/2 इंटू 2, पहले भी समझाया है ये सारा कुछ। अब इस 2 के मुताबिक 2 बाहर आ गया, जो ये एंगल है ये साइन और कॉस में लिखा जाता है, इसलिए ये अल्फा/2। उसके बाद साइन अल्फा/2 और कॉस अल्फा/2 की, ये है साइन अल्फा/2 की कीमत, ये है कॉस अल्फा/2 की कीमत, यहाँ पुट की। साइन अल्फा का आंसर आ गया यहाँ से इधर, यहाँ से इधर जाते हुए 3 2 6 4 24/25। साइन उधर शिफ्ट किया साइन इनवर्स, इस अल्फा की जगह पर कौन सी कीमत, ये जो शुरू में रखी गई है ये वैल्यू। सो दैट्स ऑल, बाई 1 यूज करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये ट्राइंगल का यूज हेल्पफुल है या फार्मूला का, व्हाटएवर वन लाइक्स, आप दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं।
मेरी सुजेशन होगी ट्रायंगल का यूज़ सीखें, ट्रायंगल का यूज़ करें, आपका काम आसान होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।